भगवान सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन बंदन प्रणाम। नगर देवता, कुल देवता, स्थान देवता, आप सभी के चरणों में कोट कोट नमन बंदन प्रणाम। विराजमान सभी भगवत वृंद, आए हुए सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे उत्कर्ष भैया के पिताश्री माताश्री बड़ी दूर गोरखपुर से यहाँ तक भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। हाँ, ये प्रेम, ये भक्ति, ये श्रद्धा है भगवान के प्रति। हमारी मैया भी आई हुई हैं इंदिरा नगर डी ब्लॉक से, और बुआ जी मोती नगर, अच्छा हम गोमती नगर सुने, मोती नगर से आप भी आई हुई हैं, और अलीपुर से हमारे भैया भी बैठे हैं। तो ये सब प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है। इतनी ठंडी, इतनी हवा चल रही है, पर एक लगन है, एक श्रद्धा है कि हमें बिहारी जी के दरबार में पहुंचना है, हमें कथा में पहुंचना है। और कहते हैं जिसकी सच्ची लगन होती है उन्हें बिहारी जी बुला लेते हैं। क्योंकि किसी भक्त ने लिखा है, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और भगवान की कथा में वही जाते हैं जिनको मेरे बांके बिहारी जी बुलाते हैं। हाँ, जिन पर स्वयं कृपा बिहारी जी करते हैं वही कथा में, सत्संग में पहुंच पाते हैं। सबके बस की बात नहीं है। हम लोग सोचते हैं घर में बैठे बैठे आज नहीं कल कथा में जाएंगे, परसों जाएंगे, और ऐसे करते करते समय बीत जाता है। हाँ, एक जगह एक कथा हो रही थी, एक बहन जी आई आखिरी दिन, भंडारे वाले दिन, बोले महाराज जी आज कथा नहीं करोगे? तो हमने कहा बहन जी क्षमा करना, पर आप 7 दिन से क्या लंदन की यात्रा पर गई थी? कथा तो 7 दिन से हो रही है आपके मोहल्ले में। नहीं, बोले वो महाराज थे तो घर में, पर समय नहीं मिल पाया, तो आज समय निकाला है। तो हमने कहा कथा सुन ले जाकर। हमने कहा आज आपको समय मिला तो आज से हमें समय नहीं है, हमारा समय पूरा। हमने कहा अब आप आई हैं तो गरम गरम पूड़ी निकल रही हैं, 2-4 पूड़ी खा के और अपने घर को जाइए। कहने का मतलब काल कुठाल लिए फिरता, नम्र पे चोट झिले न झिले, अरे रसना हरि नाम भजो, अंत समय में हिले ना हिले। कई लोग कल पर छोड़ देते हैं, कल ऐसा कर लेंगे, कल मंदिर चले जाएंगे, कल कथा में चले जाएंगे। अरे भैया आज का तो ठिकाना नहीं है, कल किसने देखा? एक पल का हमारा आपका ठिकाना नहीं है, कल कौन देख कर आया? इसलिए हमारे संत लोग कह के गए हैं कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में फिर लय होती है, बोहरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बोहरी करेगा कब। पर आज के समझदार लोगों ने पूरा चैप्टर ही बदल दिया। हाँ, आजकल के लोग कहते हैं महाराज कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और इतने जल्दी ही क्या पड़ी, जब जीना है बरसों। हाँ,
आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्या पड़ी जब जीना है बरसों। इसलिए एक एक श्वास पे राम का नाम हो, एक एक श्वास पर भगवान का नाम हो, बस यही जीवन की सफलता है। ये जीवन की गाड़ी धीरे 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 अपना स्टेशन पार करती जा रही है। हाँ, बचपन का स्टेशन, जवानी का, बुढ़ापे का, और एक दिन वो स्टेशन आ जाएगा कि फिर आगे कोई स्टेशन मिलने वाला नहीं है। हाँ? इसलिए पूज्य महाराज श्री एक बड़ा सुंदर भजन गुनगुनाया करते थे। ये जीवन एक गाड़ी के जैसा है, धीरे 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 अपनी गति से चलता जा रहा है। हाँ? ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। श्री राधे। सबसे पहले आया ये बचपन का टेंशन, सबसे पहले आया ये बचपन का टेंशन, फिर बाद में है जवानी का जंक्शन, फिर बाद में है जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे के आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे के आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, हरि बोल। उतरने की मंजिल करीब आ गई है। जय हो बांके बिहारी की। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जितना हम अपना अपना करते रहते हैं, ये मेरा वो तेरा, एक दिन सब छूट जाएगा महाराज। हाँ, सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। छूटेगा अपनों परायों का मेला, छूटेगा अपनों परायों का मेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत बहुत आज घबरा रही, तबीयत बहुत आज
थपड़ा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय हो। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बहुत गई थोड़ी बची, अब तो मनवा चेत। सोने खाने कमाने में, दुनिया के प्रपंच में धीरे धीरे आयु हमारी बेकार चली जा रही है। बहुत गई थोड़ी बची, इसलिए जितना टाइम मिले, जितना समय मिले, हरि का भजन होता रहे, संत महापुरुषों का दर्शन होता रहे और प्रभु का नाम इस जुबा से निकलता रहे, बस यही जीवन की सार्थकता है। क्योंकि एक क्षण का भी पता नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। एक एक जीवन की श्वास बड़ी कीमती है। यदि ये श्वास एक बार बेकार में बीत गई तो फिर से लौटने वाली नहीं है। इसलिए भागवत का सहारा लो, ग्रंथों का सहारा लो, जिनसे हम भव सागर से पार जा सकें, भव सागर से हमें पार लगा सके। हम और राम नाम की नौका ही हमें पार लगा सकती है संसार सागर से। भगवान के नाम की नाव हमें पार ले जा सकती है। इसलिए भागवत का सहारा लो। हाँ, सर्व वेद इतिहासेना सारम सारम समुद्रतम। सभी वेदों का जो सार है वही भागवत की कथा है, वही भागवत है। सर्व वेदों का जो इतिहास है वही श्रीमद् भागवत है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, कल बड़ी सुंदर पावन सी कथा सुनी भगवान के मंगल की। आज भगवान रुक्मिणी जी के साथ भगवान का पाण ग्रहण संस्कार हुआ। गौरी माता के मंदिर से मैया रुक्मिणी को ले गए और बड़ौदा नाम के गांव में जाकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। आज वैदिक परंपरा के साथ भगवान का विवाह किया गया। वेद मंत्रों के साथ, वैदिक परंपरा के साथ संत ब्राह्मण ऋषियों को बुलाकर और आज सुंदर सा विवाह कार्य संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, विवाह वही उत्तम माना जाता है जो माता पिता की इच्छा से, वैदिक परंपरा से किया जाए, वही विवाह योग्य माना जाता है। वो उत्तम कोटि का विवाह माना जाता है। जो माता पिता की इच्छा से किया जाए उस विवाह को ही परिपूर्ण माना जाता है। जो माता पिता की स्वेच्छा से, परिवार की स्वेच्छा से किया जाए। आज वेद मंत्रों के साथ भगवान का पाण ग्रहण संस्कार हुआ।
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब घर में विवाह होता है, शादी होती है तो बड़ा खुशी का माहौल होता है, पर जब किसी घर से बेटी को विदा करना पड़ता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे इस परिवार से आज सब कुछ चला गया हो। आज हमारे भारतवर्ष में बेटा और बेटी में भी लोग फर्क करते हैं, पर एक बात याद रखना, बेटा भाग्य से मिलती हैं पर बेटियां तो सौभाग्य से मिलती हैं। हाँ? बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं, इसलिए कभी बेटी को बोझ ना समझा जाए। आज हमारे घरों में बेटियों को बोझ समझा जाता है। हाँ? किसी घर में बेटे का जन्म हो जाए तो महाराज बड़ी खुशी मनाई जाती है, पर यदि बेटी हो जाए तो लोग उसको बोझ समझते हैं। पर बेटा बेटी में कोई फर्क ना किया जाए, बेटा बेटी में भेद ना किया जाए। आज हमारे भारत देश में ना जाने कितनी बेटियां मां के गर्भ में आने से पहले, जन्म लेने से पहले उन्हें मार दिया जाता है, और मारने वाला कोई दुश्मन नहीं होता, अपने स्वयं माता पिता ही दुश्मन बनके काम करते हैं। ना जाने कितनी गूढ़ हत्याएं की जा रही हैं। इसलिए चाहे बेटा हो या बेटी हो, सब अपनी किस्मत का अपने साथ लेकर आते हैं, इसलिए बेटा बेटी में कोई फर्क ना किया जाए। हाँ, यदि परमात्मा ने बेटी दी है या बेटा दिया है, सब अपने अपने किस्मत का अपने साथ लेकर आते हैं, इसलिए बेटा बेटी में कोई भेद ना रखा जाए। हाँ, बेटी 5 वर्ष की होती है तो जूठी कटोरी धोना सीख जाती है, पर बेटा यदि 20 साल का हो जाए तो चाय उसे बिस्तर पर देने जाना पड़ता है। हाँ, बिस्तर पर नाश्ता देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि भारत देश में बेटी और बेटाओं में कोई फर्क ना किया जाए, बेटी और बेटा दोनों बराबर हैं, किसी में कोई अंतर ना समझा जाए। क्योंकि आपके जीवन में विपरीत समय होगा, बेटा साथ छोड़ सकता है पर बेटियां कभी साथ नहीं छोड़ती माता पिता का। माता पिता के एक बार कहने पर बेटियां खुशी खुशी दूसरे घर को स्वीकार कर लेती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हम जिस घर में जा रहे हैं उस घर के लोग कैसे होंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, पर माता पिता की खुशी के लिए वो बेटियां अपनों को छोड़कर गैरों की हो जाती हैं, गैरों के घर चली जाती हैं। क्योंकि एक बेटी कभी नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरे माता पिता की आंखों में कभी आंसू आए। यदि एक बेटी को ससुराल में दुख भी मिलता है ना, कष्ट भी मिलता है, तो वो बर्दाश्त करती रहती है, मुस्कुराती रहती है। माँ का कभी फोन जाता है, माँ पूछती है बेटा ठीक है, तो वो हंसकर ही बोलती है। हाँ? हंसकर ही वो बेटी जवाब देगी आपको। हाँ, इसलिए मैं तो कहता हूं अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाकर अपने घर से विदा करो कि वो जिस घर में जाए उस घर में महाराज रोशनी फैला दे जाकर। हाँ, उस घर को वो बांध कर रखे, इतनी शिक्षित बनाकर बेटी को भेजना कि वो कभी एक माँ से अपने बेटे को कभी अलग ना कर सके। हाँ, आज ना जाने कितने परिवार
केवल इसीलिए उजाड़े जा रहे हैं, इसीलिए बिगड़ रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं माता पिता का हाथ है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ससुराल के बाद फिर बेटी को ज्यादा मायके की तरफ नहीं देखना चाहिए। हाँ, ज्यादा मायके पक्ष की सलाह नहीं लेना चाहिए। शादी के बाद जो बहन मायके की सलाह लेकर चलती है, उसकी गृहस्थी कभी बस नहीं पाती, उसके जीवन में हमेशा कलेश ही मचा रहता है। हमेशा कलेश ही रहता है, उनकी गृहस्थी कभी नहीं बसती। इसलिए माताओं से भी निवेदन है कि बेटी को घर से विदा करने के बाद उनके जीवन में ज्यादा इंटरफेयर ना किया जाए। हाँ, अब उनका जीवन है, सुख में दुख में जैसे भी कटेगा वो काट लेगी। ज्यादा बेटी को ना शिक्षा दी जाए। हाँ, कि सास से लड़ाई करो, ससुर से लड़ाई करो। हाँ, क्यों? क्योंकि शायद हम भूल जाते हैं कि जो गलत शिक्षा हम बेटी को दे रहे हैं, हम अपनी बेटी के बसे हुए संसार में आग लगा रहे हैं। हाँ? इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, एक अच्छी बहू बनो, एक अच्छी बेटी बनो। हाँ? क्योंकि बेटा अच्छा होता है तो केवल एक घर की जिम्मेवारी, एक घर का कल्याण करता है, पर बेटियों के कंधे पर दो दो घरों की जिम्मेदारी होती है, दो दो घरों का बोझ होता है। हाँ? वो दो दो घरों को तारने वाली होती है। पर आजकल की मम्मियां क्या शिक्षा देती हैं? जब बेटी को विदा करती ना, कुछ दे ना दे पर एक मोबाइल देती हैं। हाँ, विदा में फोन अवश्य देंगी। बिटिया चिंता मत करना, बिल्कुल डर के मत रहना सास ससुर किसी से भी। हाँ, जरा सा भी कोई कुछ बोले, केवल एक मिस कॉल कर देना, सबकी खटिया खड़ी, सबकी खटिया खड़ी करवा देंगे। अब बताओ महाराज, वो बेटियां उपद्रव नहीं करेंगी ससुराल में तो क्या करेंगी? हाँ, जब माता पिता ही उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाकर भेजते हैं घर से, लक्ष्मीबाई बनाकर भेजते हैं, जैसे रणभूमि में युद्ध करने के लिए भेज रहे हो। बहुत सारी गृहस्थियां इसी कारण बिगड़ रही हैं। मैं ये चीज इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये गलती हम लोग अपने जीवन में ना करें। हाँ? आपके इंटरफेयर करने से आपकी बेटे की किस्मत नहीं बदल जाएगी। यदि उसके किस्मत में दुख है तो उसे दुख भोगना ही पड़ेगा, उसकी किस्मत में सुख है तो उसे सुख भोगना ही पड़ेगा। आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। कितने सारे परिवार हैं, कितने सारे ऐसे घर हैं कि शादी का 1 महीना हुआ महाराज और बेटे को माता पिता से अलग कर देती हैं बहुआ। हाँ? ये बिल्कुल ना किया जाए। हाँ? क्यों? क्योंकि बेटी शादी के बाद उसकी ससुराल ही उसका घर है, सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं, उसका पति ही उसका संसार होता है। जैसे भी जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए, बस यही शिक्षा है बेटियों के लिए। हाँ, इसलिए बेटा बेटी में कोई फर्क ना किया जाए, बेटा हो बेटी हो दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए। क्योंकि एक बेटी रो रो के कहती है, माँ मुझे संसार में आने से तूने पहले ही मार दिया, बता तो मेरा दोष क्या था जो तूने मेरी गर्भ में ही हत्या कर दी, मुझे गर्भ में ही मरवा दिया।
मेरा कसूर क्या था, मेरा दोष क्या था, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी जो संसार में आने से पहले ही आपने मुझे मार दिया। हाँ, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, हो माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, हो माँ बेटियां क्यों पराई है। हरि बोल। खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ओ ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, चोर किसका चला इसके आगे, चोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को बलि दिया, एक को घर दिया, एक को बलि दिया। तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है, ओ बेटियां क्यों पराई है, ओ बेटियां क्यों पराई है। हरि बोल। जय हो। वो जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। वो प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटी
जय हो। श्री राधे। अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, कर दिया क्षण में उनके हवाले, कर दिया क्षण में उनके हवाले। हो अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, कर दिया क्षण में उनके हवाले, कर दिया क्षण में उनके हवाले। ओ जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियां को पराई है, बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए बेटा बेटी में कोई फर्क ना किया जाए। हाँ, दोनों को बराबर रखा जाए, बराबर देखा जाए, प्रेम से रहा जाए। और ये 501 रुपए हमारे सुधीर भैया जो जैनाबाद के निवासी हैं, इनके द्वारा 500 रुपए का दान आया है भागवत जी में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि सत्संग में, कथा में हमें सब कुछ मिलता है। ये कथा हमें पारिवारिक बातें भी सिखाती है और यही कथा हमें भगवान से मिलने का रास्ता भी बताती है। परिवार में कैसे रहें, कैसे हम माता पिता की सेवा करें, हमें गृहस्थ जीवन का रास्ता भी बताती है और यही भागवत हमें मुक्ति का रास्ता भी बताती है, मोक्ष का रास्ता भी यही भागवत बताती है। इसलिए बार बार इस कथा को सुनते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रस का भुवि भाव कहा। बार बार कथा को श्रवण करते रहो, सुनते रहो। क्यों? क्योंकि ये मोक्षदायिनी कथा है, मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। लघु निन्यानि जातानि इद गौरी महात्मम, भागवत जी की सबसे बड़ी विशेषता कलयुग में बताई है।
सारे धर्म ग्रंथ एक तरफ और श्रीमद् भागवत की कथा एक तरफ। हाँ, 84 लाख चक्करों से ये भागवत हमें बचा लेती है, जन्म जन्मांतरों के लिए हमें मुक्त कर देती है। हाँ, और इस कथा को सुनने से तो बड़े से बड़े पापियों का कल्याण हो गया। हाँ, बड़े से बड़े, और केवल पापी ही नहीं तरे, अरे भागवत सुनने से तो भूत प्रेत भी तर गए। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बना और प्रेत भी तर गए महाराजा, उनकी भी मुक्ति हो गई। ये भागवत तो सब पर कृपा करने वाली है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी, सभी के कष्टों को निवारण करने वाली एक पावन कथा है। सबको मुक्त करने वाली है। हमारे साथ में हमारे ऑपरेटर जी रहते हैं जयंकर। हाँ, तो एक दिन कह रहा था, बोले महाराज अब हमें डर नहीं लगता। हमने कहा क्यों? बोले अब पता नहीं क्यों नहीं, भूत प्रीतों से डर नहीं लगता, रात भर हम कहो घूमते रहे। हमने कहा ऐसा क्यों भैया, किसी दिन पकड़ लेगा पर समझ में आएगी। बोले महाराज हमने सुना है कि जहां भागवत होती है और जहां तक भागवत की आवाज जाती है उस इलाके के सारे भूत प्रेतों की मुक्ति हो जाती है, वो सब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब मुक्ति हो जाती है भागवत सुनने से तो भूत प्रेत बचते ही कहां है, किससे डर लगेगा। हाँ, भागवत का तो इतना बड़ा प्रभाव है कि जहां तक इसकी आवाज पहुंचेगी वहां तक कोई भूत प्रेत का साया नहीं रहता। अब किसी के ऊपर घर वाला चढ़ जाए तो नहीं कह सकते जिंदा, मरा हुआ तो नहीं रहेगा, गारंटी है। पर किसी के ऊपर जिंदा भी चढ़ जाता है, जिंदा नहीं भागता महाराज। हाँ, ये मंत्रों से भी नहीं भागता। एक जगह हम लोग गए थे कार्यक्रम में, तो एक गुप्ता जी का घर था, एक सेठ जी थे उस गांव में। तो सेठ जी की पत्नी वो थी, अब चाहे तो वो काम करने के लिए घर का काम ना करना पड़े या कुछ भी बात रही हो महाराज, जैसे ही घर का कोई कुछ बोले और वो बाल खोल के बैठ जाए बस। हाँ, तुरंत वो शुरू कर दे सर हिलाना। अब महाराज वो सेठ जी बड़े परेशान, वैद्य के पास, मौलवियों के पास, मजार में और जनवाओं के पास पता नहीं कहां कहां लेके गए, पर कहीं से आराम नहीं हुआ, कहीं से ठीक नहीं हुई। हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था और वो सेठ जी की पत्नी की आदत थी कि जैसे कोई रिश्तेदार घर में आ जाए तो उन्हें रहता था कि रिश्तेदार आ जाएगा तो चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा, तो बाल खोल के बैठ जाती थी। हाँ, भवानी आ गई मेरे ऊपर। जैसे ही सवेरे रोटी खाना बने आने का समय हो महाराज, बस भूत आना शुरू। अब वो सेठ जी बड़े परेशान महाराज, लाखों रुपया खर्च कर दिया, यहाँ बाबा के पास, वहां मौलवी के पास, यहाँ का धागा, वहां की ताबीज, परेशान हो गए। हमारा वहां अनुष्ठान चल रहा था तो ऐसे ही बैठे थे, बातें हो रही थी, बेचारे सेठ जी रोने लगे। बोले महाराज बड़ी परेशानी है। हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले महाराज पता नहीं कौन सा भूत पकड़े, हमारी पत्नी को छोड़ते ही नहीं है। दुनिया भर के तंत्र मंत्र वालों के पास हमने घूम लिया, पर ऐसा भूत है कि वो भगता ही नहीं महाराज। हमें समझ में आ गया कि इन्हें जिंदा भूत पकड़े हैं। मरा हुआ होता तो भाग जाता, पर जिंदा पकड़े। हमने कहा कोई बात नहीं सेठ जी। बोले महाराज अगर आप हमारे घर पे चलो तो बड़ी कृपा हो जाएगी। हमने कहा आज तो नहीं टाइम है, पर कल बिल्कुल आएंगे, और तैयारी करके रखना, भगवान चाहेंगे तो कल से आपका भूत भाग जाएगा हमेशा के लिए।
बिल्कुल नहीं रहेगा। क्या तैयारी करना महाराज? हमने कहा 1 किलो लाल मिर्चा मंगा के रख लेना खड़ी वाली, और महाराज कुछ बस हमने की बस इतना ही बहुत है। बोले महाराज की पूजा का सामान, हमने हमारी पूजा दूसरे प्रकार से होती है, खाली 1 किलो मिर्ची ले आके रख लेना तुम। हाँ भैया दूसरे दिन पहुंचे और जैसे ही उसने हम लोगों को देखा, सुबह आगे वाले कमरे में बाल खोल के बैठ गई, हाँ जीभ निकाल के इतनी बड़ी। हमने कहा देवी जी कौन हैं आप? मैं कलकत्ता की देवी, मुझे नहीं जानता तुम। अब 1 मिनट तो हमें लगा कि हाँ सही में तो नहीं है, हम भी घबरा गए कि हकीकत देवी से तो पाला नहीं पड़ गया। अब महाराज जितनी देर हम वहां बैठे रहे, वो सर हिलाती रही हिलाती रही हिलाती रही। हमने कहा इनके ऊपर कोई ना देवी है ना देवता है, इनके ऊपर जिंदा भूत चढ़े हुए हैं। हाँ जिंदा भूत इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। और ये कुछ दक्षिणा रामू भैया के द्वारा आई, 51 रुपये शायद है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो महाराज हमने कहा सेठ जी एक काम करो, बढ़िया आग जला के, तस्सल में आग जला के तैयार करो। अभी इनका भूत भाग रहा है 2 मिनट में। अब उनने महाराज आग जला के तैयार की। हमने कहा इस तस्सल को ले जाओ और कमरे में रख दो जिसमें वो बैठी थी। और हमने कहा 1 किलो मिर्चा जो है इसको ले जाके इसी आग में डाल दो और कमरे का लॉक लगा दो, कमरा बंद कर दो। और एक कितना भी चिल्लाएं, कितना भी रोएं गाएं, कुछ भी करें, जब तक हम ना कहें खोलना मत कमरा। भैया आग जलाई, आग जला के जिस कमरे में वो बैठी थी ले जाके जितनी 1 किलो मिर्ची थी सब उसी आग में डालकर उसी में वो तस्सल रख दिया, बाहर से कुंडी बंद। और जैसे ही वो मिर्ची का धुआं लगा महाराज 2 मिनट में भूत प्रीत सब भाग गए। खोलो खोलो, मैं मर जाऊंगी, मैं तो झूठा नाटक कर रही थी, मेरे ऊपर कोई नहीं है, खोल लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हमने कहा सेठ जी खोल दो, गया आपका भूत, आज से जिंदगी में नहीं आएगा, और कभी आए तो यही उपाय कर लेना, यही वाला उपाय कर लेना, कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब भागवत में वो सामर्थ्य है, भागवत के अंदर वो ताकत है कि भागवत से तो महाराज बड़े से बड़े भूत प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है। ये भी जन्म जन्मांतरों के लिए हमारे घर को छोड़कर और भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। हाँ? इसलिए पितरों के निवारण के लिए भागवत की कथा सुनी जाती है। जिन घरों में पितृदोष होता है, पितृदोष के लिए सबसे सहज यदि उपाय है तो वो है श्रीमद् भागवत की कथा। और मैं गारंटी ले सकता हूं कैसा भी पितृदोष हो, यदि आपने श्रीमद् भागवत की कथा करवाई, भागवत की कथा सुनी है, तो आपके घर में फिर पितृदोष नहीं रह सकता। जितने पितृ हैं आपके भूत प्रेत योनि में, वो जन्म जन्मांतर के लिए महाराज मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान के परम धाम को पहुंच जाते हैं। ये भागवत की महिमा है। इसलिए अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा प्रयास करें कि एक बार तो हम अपने पितरों के निमित्त, पितरों की मुक्ति के लिए एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हम भी अपने घर में करा सकें। हाँ, ये प्रार्थना अवश्य किया करो आप लोग। एक बार हम भी अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पूर्वजों की मुक्ति के लिए, ना जाने हमारे पूर्वज, हमारे पितृ मरने के बाद किस योनि में हैं, इसलिए उनके निवारण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हम सबको करवानी चाहिए, हम सबको सुनना चाहिए। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज मैया रुक्मिणी को लेकर भगवान सबसे पहले गुरुजी के आश्रम में पहुंचे और जाकर गुरुजी का आशीर्वाद भगवान ने लिया।
क्योंकि गुरु की भी बहुत बड़ी महिमा बताई है। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है संसार में। आज भगवान गए और जाकर मैया रुक्मणी और भगवान कन्हैया ने गुरु जी का आशीर्वाद लिया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम मेना चराचरम, तत्पदम दर्शितम मेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया भगवान ने। इसलिए इस कलयुग में गुरु की भी बहुत बड़ी महिमा बताई है। यदि अंधकार से प्रकाश में जाना है तो आपको गुरु ही अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले जा सकते हैं। गुरु बिन घोर अंधेरा, बिना गुरु के महाराज कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है। बिना गुरु के भवसागर से पार जाना संभव नहीं है। और हमारे भैया लवकुश जी के द्वारा 201 रुपए भगवान के चरणों में आए। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसलिए जीवन में गुरु के चरण पकड़ लो, भगवान तक अपने आप पहुंच जाएंगे। बिना मेहनत किए गुरु जी ले जाकर हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। बिना मेहनत किए हम गुरु हमें भगवान तक पहुंचा देंगे। आज भगवान ने गुरु जी का आशीर्वाद लिया जाकर द्वारकापुरी में भगवान पहुंचे। आज सुंदर सा स्वागत भगवान का द्वारकापुरी में किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आज बड़े सुंदर ढंग से भगवान द्वारका में निवास करते हैं मैया रुक्मणी के साथ। और कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद एक सुंदर से बालक को जन्म दिया मैया रुक्मणी ने, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी को जन्म लेते ही एक सम्रासुर नाम का राक्षस उठाकर ले गया। जब सम्रासुर नाम का राक्षस ले गया, सम्रासुर नाम का राक्षस ले गया और ले जाकर एक समुद्र में फेंक दिया प्रद्युम्न जी को। हाँ, एक मछली प्रद्युम्न जी को निगल गई और मछुआरे ने जब मछली को काटा तो एक जीवित बालक निकला मछली के अंदर से। एक रति नाम की दासी रहती थी, ले जाकर दे दिया, तुम इस बालक का पालन पोषण करो। आज रति ने प्रद्युम्न जी का पालन पोषण किया और धीरे धीरे करके प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो गए। जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो रति ने कहा, प्रद्युम्न मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी आपने मेरा पालन किया है और पालन करने वाली माँ होती है, इसलिए मैं तो आपको माँ के रूप में ही देखता हूं। और यदि आप हमसे विवाह करने का प्रस्ताव रख रही हैं तो ये समाज, ये दुनिया, ये लोग क्या कहेंगे? अनुचित कार्य हो जाएगा, इस समाज धिक्कारेगी हमें। रति ने कहा, महाराज याद करिए पूर्व जन्म में आप मेरे पति थे। आपका नाम कामदेव और मेरा नाम रति था। पर एक बार आपसे गलती हो गई कि आप भगवान महादेव की तपस्या को भंग करने गए और भोले बाबा की तपस्या को भंग करने का आपने प्रयास किया। आज क्रोध में आकर भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और आप उसी जगह जलकर भस्म हो गए। आप जलकर जब भस्म हो गए तो मैं रोने लगी, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे मांग का सिंदूर आपने उजाड़ दिया, मुझ दासी पर कृपा करो। आज भोले बाबा ने कहा, जाओ रति, द्वापर में तुम्हें
भगवान द्वारकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा कामदेव तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब जदुबन से कृष्ण अवतारा, 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 वही है ये भरत मग भय भरा, वही है ये भरत महाभय हारा। ओ कृष्ण तने वही है पति तोरा, कृष्ण तने वही है पति तोरा। ओ कृष्ण तने वही है पति तोरा, कृष्ण तने वही है पति तोरा। बचने अन्यथा कोई न मोरा, बचने अन्यथा कोई न मोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। आज भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति कामदेव पुनः प्राप्त हो जाएगा। आज पूर्व जन्म की जब कहानी रति ने प्रद्युम्न जी को बताई तो महाराज पूरी याददाश्त पुनः जागृत हो गई। आज समरासुर का संहार किया जाकर प्रद्युम्न जी ने समरासुर को मारा और आज रति को लेकर द्वारकापुरी वापस आए। कई लोग कहते हैं महाराज अगला पिछला जन्म नहीं होता, पर हमारे वेद पुराण प्रमाण दे रहे हैं अगला भी जन्म होता है, पिछला भी जन्म होता है। कई लोग कहते हैं महाराज हम अगला पिछला जन्म नहीं मानते, कुछ नहीं होता ये सब। पर एक ही दिन में दो बच्चों का जन्म होता है, एक ही दिन में दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही तारीख, एक ही महीना, एक ही समय। दो बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया टाटा बिरला के घर में, हाँ? और एक बच्चे ने जन्म लिया फुटपाथ पर जो भिखारी भीख मांगते हैं उसके घर में। अब जिसने टाटा बिरला के घर में जन्म लिया वो जन्म लेते ही अरबों खरबों का मालिक बन गया, हाँ? जन्म लेते ही अरबों खरबों की प्रॉपर्टी का वो मालिक बन गया। और दूसरा बच्चा जन्म लेते ही भिखारी बन गया। जिसने टाटा बिरला के घर में जन्म लिया वो सोने के झूले में झूल रहा है, और जिसने फुटपाथ पर जन्म लिया है उसे लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं हो रहा। अब आप बताइए जन्म लेते ही इन दोनों बच्चों ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि एक सोने के झूला में झूल रहा है, अरबों खरबों का मालिक बन गया, और एक जन्म लेते ही भिखारी बन गया। जन्म लेते ही इन्हें कोई कर्म नहीं किया, जो पीछे करके आए थे वही मिला है। जो अच्छा करके आया था उसका जन्म टाटा बिरला के घर में हो गया, जो गलत करके आया था उसका जन्म एक भिखारी के घर में हो गया, हाँ? इसलिए अगला पिछला जन्म चलता रहता है, अगला पिछला हिसाब चलता रहता है। इस बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। यदि आज हमने खेत में बीज बोया है तो 4 महीने के बाद फसल तैयार हो जाएगी। ऐसे ही कर्मों का खेल है, जो आज कर रहे हैं वो कल मिलेगा, और जो कल करेंगे वो परसों मिलेगा।
जो पीछे किया है वो अभी मिल रहा है, और जो अभी करेंगे वो आगे मिलता रहेगा। हाँ, चल रहा है रोटेशन, समय का चक्र चल रहा है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और कई संतों ने तो यहां तक की कहा है कि यदि माता पिता के कर्म भोगने से बच जाते हैं तो उन कर्मों को बच्चों को भी भोगना पड़ता है। यदि कोई अपराध हमने किया है और हमारे भोगने से यदि वो कर्म बच गए तो हमारी संतान को भोगना पड़ता है। जो हम किया है, करके आए हैं, जो हमने किया है, जो कर रहे हैं, एक एक चीज नोट होती जा रही है, एक एक चीज लिखी जा रही है। इसलिए अगला भी जन्म होता है, पिछला भी। इसलिए जो बीज आप खेत में बो देंगे वही फसल तैयार होगी। यदि आम लगाओगे तो आम का फल मिलेगा, और कांटे वाला पेड़ लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। इच्छा आपकी है। यदि आज अच्छा कर लोगे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा, और आज गलत करोगे तो भविष्य बिगड़ जाएगा। हाँ, आगे का हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा। आज प्रद्युम्न जी महाराज रति को लेकर द्वारकापुरी में आए तो इधर 8 विवाह भगवान के हो चुके थे। दूसरा विवाह जामवंत जी महाराज की पुत्री जावती से हुआ। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, सत्राजित नाम का एक राजा है, उसके पास एक मणि है। एक दिन भगवान ने सत्राजित से कहा, सत्राजित यदि ये मणि आप हमें दे दो तो इस मणि से जो सोना निकलता है वो प्रजा के पालन पोषण में काम आएगा। सत्राजित ने मना कर दिया मणि देने से भगवान को। भगवान शिकार खेल ले। आज सत्राजित का भाई छोटा प्रसेन जिसका नाम है, प्रसेन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया उस मणि को लेकर, और जैसे ही मणि को लेकर जंगल में गया, एक शेर ने प्रसेन को मार दिया, हत्या कर दी। 1-2 दिन बीत गए। जब प्रसेन लौट कर नहीं आया तो सत्राजित को लगा कि भगवान द्वारकाधीश ने मणि के लालच में आकर मेरे भाई को मार दिया और उस मणि को ले लिया। आज भगवान के ऊपर झूठा दोष कलंक लगा दिया सत्राजित ने कि मणि के लालच में मेरे भाई की हत्या कर दी और द्वारकाधीश ने मेरी मणि को ले लिया। मणि चुराने का दोष भगवान के ऊपर आज लग गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान के ऊपर झूठा कलंक लग गया। तो परीक्षित ने पूछा, क्या भगवान को कलंक लगता है? परमात्मा तो परमात्मा है, भगवान को कोई कलंक कैसे लग सकता है? और यदि कलंक लगा है तो उसके पीछे कारण क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार भगवान ने गलती से चंद्रमा देख लिया और चंद्रमा को देखने से भगवान को झूठा कलंक लग गया। परीक्षित ने पूछा, प्रभु क्या चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भादों के महीने में जो चौथ का चंद्रमा देखता है उसे जीवन में झूठा कलंक भोगना पड़ता है। भादों के महीने में क्यों? बोले चंद्रमा को श्राप लगा था, भगवान गणेश ने श्राप दिया था कि आज की रात में जो तुझे देख लेगा वो झूठा कलंकी बन जाएगा, उसे झूठा कलंक लगेगा। जिसको हम लोग गणेश चतुर्थी बोलते हैं, क्योंकि गणेश जी को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई, हंसने लगा जोर जोर से। गणेश जी को गुस्सा आई, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आज की रात जो तुम्हें देखेगा वो झूठा कलंकी हो जाएगा।
सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक बार भगवान ने गलती से चंद्रमा को देखा था, उसी का झूठा दोष आज भगवान को लग रहा है। झूठा दोष लग गया भगवान को। मणि चोरी करने का दोष भगवान कन्हैया को लग गया। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज इससे बचने का कोई उपाय? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो नियम से 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है वो इस दोष से, इस कलंक से बच जाता है। आज भगवान मणि ढूंढने के लिए जंगल में गए, देखा कि शेर मरा हुआ पड़ा है, प्रसेन भी मरा हुआ पड़ा है। आगे बढ़े, एक गुफा में भगवान घुस गए। जामवंत जी महाराज की पुत्री जाबती उस मणि से खेल रही थी। आज भगवान ने मणि को मांगा। जामवंत जी ने मना कर दिया, मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता प्रभु। क्यों? जामवंत जी ने कहा, प्रभु यदि मणि लेना है तो पहले आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, जामवंत जी हम आपसे युद्ध करने नहीं, बस मणि हमें लौटा दो, क्योंकि इस मणि के लिए हमें दोष लगाया जा रहा है, कलंक हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, इसलिए मणि हमें लौटा दो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु याद करिए, त्रेता में आपने एक वचन दिया था मुझे, याद है आपको? कौन सा वचन दिया था? त्रेता में जब भगवान राम रावण को मार के लंका से लौट रहे थे, तो राम जी ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत एक बात बताओ, मेरे साथ जितने बंदर भालू, जितनी भी सेना मेरे साथ गई थी लंका में, सबने किसी न किसी राक्षस को मारा, किसी न किसी से युद्ध किया, पर जामवंत ना तो तुमने किसी राक्षस को मारा और ना तुमने किसी से युद्ध किया, ऐसा क्यों? जामवंत जी ने कहा, महाराज सही बताऊं तो लंका के अंदर मुझे ऐसा कोई पहलवान ही नहीं दिखाई दिया जिससे मैं मुकाबला कर सकूं। हाँ, मेरी बराबरी करने के लायक लंका के अंदर कोई ऐसा पहलवान ही नहीं था जो मेरी बराबरी कर सके। और महाराज लड़ाई तो बराबरी के लोगों से ही अच्छी लगती है। कोई ऐसा योद्धा नहीं था लंका के अंदर जो मेरे सामने आकर मुझसे लड़ सके, टक्कर ले सके। राम जी ने कहा, जामवंत तुम में इतना बल है? जामवंत जी ने कहा, प्रभु भरोसा ना हो तो 2-2 हाथ आप ही करके देख लो। हाँ, राम जी ने कहा, जामवंत इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर आए हैं, पर मैं वचन देता हूं द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तो आपकी इच्छा में अवश्य पूर्ण करूंगा। हाँ, आज वही राम कृष्ण बनकर आए और 27 दिनों तक जामवंत जी से युद्ध किया भगवान ने। 27 दिन के बाद परास्त कर दिया जामवंत जी को, और आज जामवंत जी ने अपनी बेटी का हाथ, जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। वो मणि दहेज के रूप में भगवान को दे दी, और आज अपनी बेटी का विवाह भगवान द्वारकाधीश से कर दिया। इस प्रकार से दूसरा विवाह भगवान का जामवती से हुआ। तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा, एक विवाह भगवान का काल इंद्री से हुआ, जो कि सूर्य की पुत्री है और शनि देव की बहन है। एक लक्ष्मणा से, एक भद्रा से, और उज्जैन में जाकर एक मृत वृंदा से भगवान ने विवाह किया। भौमासुर नाम का एक राक्षस है जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा है, और भौमासुर की इच्छा थी कि जब 20,000 कन्याएं पूरी हो जाएंगी तो मैं एक साथ में जाकर और सबसे विवाह कर लूंगा। हाँ, आज भगवान को पता चला, रथ को लेकर पहुंचे और भौमासुर का संहार किया भगवान ने जाकर, और 16,100 कन्याओं को भौमासुर के कारागार से भगवान ने आजाद कर दिया। जाओ अपने अपने घर लौट जाओ देविया।
बोल 16,100 कन्या रोने लगी, रुदन करने लगी, प्रभु अब आपके सिवा हमारा संसार में कोई नहीं है, क्योंकि ना तो अब हमें घर के लोग स्वीकार करेंगे और ना ये संसार के लोग हमें जीने देंगे, ताहने दे दे के हमें मार देंगे। इसलिए प्रभु अब हमें आप ही स्वीकार कर लो। हाँ